वेलकम बैक। लोकेशन अभी हम ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका प्रोसेस सिंपल है और सेम वही तरीका है जो हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। business.google.com ये यूआरएल याद रखना जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर पहुंचने के लिए दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सीधे जीमेल में लॉगिन कर ले एज यूजुअल, जैसा कि हम गूगल मेल के लिए करते हैं। और यहाँ पर ये जो टूल्स है गूगल एप्स, माउस ओवर पे लिखता है, यहाँ पे जाके हम माई बिजनेस पे जा सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये अलग टैब में खुल के हमें दे देगा। सेम दोनों एक चीज है। क्लियर? इसमें कुछ और नया चीज नहीं है। फिलहाल इसको हम यहीं पे रखते हैं और अब एक नेक्स्ट टूल के बारे में जानते हैं। और उसके लिए हमें यूआरएल टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर हम टूल्स में देखें तो यहाँ पे कहीं पे हमें दिखेगा साइट्स, दिख रहा है? ये रहा साइट्स। ये भी हमारे पास एक टूल से अवेलेबल है जहां से कि हम साइट बना सकते हैं मल्टीपल। ऊपर में टेम्पलेट दिया हुआ है और यूआरएल पर गौर करें, ये है sites.google.com। इससे पहले हम खोल रहे थे business.google.com, हम डायरेक्ट भी खोल सकते हैं sites.google.com। ये हमारा सेकेंड टूल है जो कि पावरफुल है, यानी गूगल माई बिजनेस से ज्यादा पावरफुल है। ये हमें ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करेगा और उससे बेहतर जो वहां हम डिजाइन किए हैं, एक सिंगल पेज का वेबसाइट था, यहाँ हम उससे बेहतर साइट बना सकते हैं, उससे ज्यादा कंट्रोल हमें देगा। इसको हम बंद करते हैं और इसके बारे में बेसिक्स बताने से पहले एक चीज जो छूट गया है पहले वो हम बता देते हैं। जो हमारा छूटा था वो था बिजनेस वाले में। पिछले दिन हम एक चीज गौर किए थे कि जब हम इन्फो पेज पे जा रहे थे तो हमने कहा था कि यहाँ पे अपॉइंटमेंट लिंक का प्रोविजन होता है। ये ब्लैंक है, हम साइट पे अभी नहीं जाते हैं, इसको हम क्लोज कर लेते हैं। हमें अपॉइंटमेंट लिंक पे जाना है, यानी कि हमने गूगल माई बिजनेस जो लिस्ट किया, जाहिर सी बात है लोग सर्च करेंगे तो वो गूगल सर्च में आएगा, या हम फेसबुक पे डाल रहे हैं, अपने ग्रुप्स में डाल रहे हैं तो लोग उसे देख रहे हैं और किसी भी रूप में हमसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। हो सकता है हमने जो लिस्ट किया हो उसमें कुछ सवाल ही पूछना चाहें, हमारे बारे में जानना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें किसी भी वे में। तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे जो लिस्टिंग है उसमें कहीं अपॉइंटमेंट का एक प्रोविजन हो ताकि वो हमसे कांटेक्ट कर पाए, कुछ पूछ पाए। फोन न भी करें तो जनरली क्या होता है, फोन डे पीरियड में लोग डायरेक्ट फोन कर लेते हैं। बहुत लोग फोन करने में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते, पहले वो चाहते हैं कि हम पूछ ही लेते हैं उसके बाद कॉल करेंगे, नंबर नहीं देना चाहते। बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो ये जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास टूल्स है और यहीं पे है। यहीं पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल से अवेलेबल है फॉर्म्स। फॉर्म दिख रहा है? ये रहा। इसे हम बोलते हैं गूगल फॉर्म। docs.google.com पे आ जाता है ये फॉर्म। यहाँ भी ढेर सारा डिजाइन दिया हुआ है, टेम्पलेट दिया हुआ है, हमें एक फॉर्म डिजाइन करना है। सिंपल सी बात है, तो हम ब्लैंक फॉर्म ले लें। ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट है, इसका भी हम यूज कर सकते हैं, उसमें जो चाहे चेंज कर सकते हैं। तो हम ब्लैंक से शुरू करते हैं, एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं और हम अपने अपॉइंटमेंट फॉर्म पे हम चाहते हैं यूजर से सवाल पूछना। क्या पूछना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपना नाम हमें बताइए। तो सवाल है योर नेम। जैसे ही हम यहाँ से लिख के पूरा करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बदल चुका। ये नीचे रेडियो बटन था, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट आ चुका है। और चाहिए हमें सवाल, यहाँ प्लस कर लेते हैं। दूसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं योर ईमेल। आप अगर हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप अपना ईमेल एड्रेस बताइए। नीचे ऑटोमेटिक शॉर्ट टेक्स्ट अवेलेबल है। हम कहीं पे आंसर यस नो में भी पूछना चाहेंगे तो यहाँ ढेर सारा ऑप्शन है। शॉर्ट आंसर चाहिए, पूरा पैराग्राफ अगले से पूछना है, मल्टीपल चॉइस दे रहे हैं कि ए बी सी डी, इस टाइप का। यानी कि हम ऑनलाइन एग्जाम के लिए भी छोटे मोटे फॉर्म हम डिजाइन कर सकते हैं। जनरली स्कूल इसका यूज करता है, बहुत सारे स्कूल हैं जो इसका यूज कर रहे हैं गूगल फॉर्म का ऑब्जेक्टिव आंसर या सब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर के लिए। क्योंकि मल्टीपल लंबा आंसर तो बच्चे लिख नहीं पाएंगे ना ऑनलाइन, तो वहां दिक्कत आएगी। चेक बॉक्स ट्रू और फॉल्स के लिए हम सिंपल यूज कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप डाउन है, लिस्ट हम प्रोवाइड करें कि इसमें से 4 ऑप्शन दिए कि 4 में से एक आप चुनिए, ड्रॉप डाउन मेनू। फाइल अपलोड भी करवा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी दे सकते हैं।
चेकबॉक्स का भी ग्रिड दे सकते हैं और डेट टाइम भी दे सकते हैं। कौन सा डेट टाइम आपको सूटेबल है वो आप डेट टाइम हम, लेकिन हम यहाँ सिंपल आंसर ले रहे हैं। तो अभी दूसरा सवाल हमने कहा है ईमेल। तीसरे में आते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। हम तीसरा सवाल पूछना चाहते हैं, मोबाइल नंबर नहीं पूछना चाहते, सिंपल पूछना चाहते हैं योर क्वेरी। अपना क्वेरी जो है वो आप हमें लिख के दे दीजिए। ऑटोमेटिक ये लॉन्ग आंसर टेक्स्ट ले रही है, यानी कि ये इंटेलिजेंट है। हम जैसे टाइप करते हैं वो उसका नेचर खुद समझता है और डिसाइड करके हमें दे देता है। अब है कि यूजर ये फॉर्म देखेगा और ब्लैंक फॉर्म सबमिट कर देगा, प्रॉब्लम ये है। तो हमें नाम को कंपलसरी बना देना चाहिए, यहाँ रिक्वायर्ड को ऑन कर देते हैं। अगर हमें इसी का डुप्लीकेट कॉपी बनाना है तो हम यहाँ क्लिक करके डुप्लीकेट बना सकते हैं, या यहाँ कोई पिक्चर ऐड करना है तो यहाँ पिक्चर का भी प्रोविजन है, पिक्चर अपलोड हम कर सकते हैं। वेरी सिंपल है ना। ईमेल हम इसको भी कंपलसरी बनाना चाहते हैं, और एटलीस्ट अपना क्वेरी तो जरूर बताइए, इसको भी हम कंपलसरी बना देना चाहते हैं। ये हमारा ऑन हो गया, यानी ये हमारा बेसिक फॉर्म डिजाइन हो चुका है। फॉर्म का नाम है अनटाइटल्ड फॉर्म, इसको हम दे देते हैं अपॉइंटमेंट फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, इट्स जो भी आपको सूट करता हो हमने नाम दे दिया। फॉर्म का डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हैं तो फिल दिस फॉर्म, वी will contact you shortly with the answer you are looking for, कुछ भी इसको हम सेंड करना चाहते हैं। अब इस फॉर्म को हमको सेंड करना है, अगर किसी को मेल पर भेजना चाहते हैं तो मेल पे भी भेज सकते हैं। यहाँ पे सिंपल अगर लिंक लेना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक रहा फॉर्म का, और अगर इस फॉर्म को कहीं इम्बेड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पे, सपोज हम अपना वेबसाइट HTML में बना लिए, हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम वेबसाइट के लुक को भी खराब नहीं करना चाहते, फुल पेज फॉर्म नहीं दिखाना चाहते, सिंपली इम्बेड करना चाहते हैं, पूरा का पूरा साइट मेरा डिजाइन है प्योर HTML में डिजाइन हमने कर लिया है, और डायनेमिक कंटेंट में हम उतना उलझना नहीं चाहते, या हमको उतना नहीं आता हो, या उतनी डीप हम डाइव नहीं करना चाहते, तो सिंपल सी बात है हम इम्बेड करेंगे। लेकिन हमें यहाँ लिंक से मतलब है ना। तो इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर ले सकते हैं, बहुत बड़ा लिंक है, कॉपी कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखना संभव नहीं है। या फिर लिंक को छोटा कर लेते हैं, शॉर्ट एंड कर लेते हैं, तब कॉपी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं और सिंपली हम बैक चलते हैं। ये सेव है ऑलरेडी, यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्म सेव है हमारा। फॉर्म का यहाँ जो नाम दिख रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म दिख रहा है, ये नाम है, ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये यूजर को नहीं दिखेगा। तो इसको रीनेम कर लेते हैं ना, ये हमारा है अपॉइंटमेंट फॉर्म फॉर गूगल माई बिजनेस। डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं, तो बेहतर है डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखें ताकि हम उसे बाद में पहचान सकें। और वापस हम अपने माई बिजनेस पेज पे आते हैं, अपॉइंटमेंट लिंक को एडिट कर लेते हैं और यहाँ पे इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, इसको अप्लाई कर देते हैं। दैट्स ऑल, अंडर रिव्यू है। अप्रूव हो जाने के बाद यूजर हमें, अभी फोन नंबर भी अप्रूव नहीं हुआ है, तो फोन नंबर, ये लिंक, ये 1-2 दिन में अप्रूव हो जाएगा गूगल की ओर से। अप्रूव होने के बाद यूजर के सामने ये फॉर्म अपीयर होगा जहां से वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सामने मोबाइल नंबर अपीयर होगा जहां से वो हमें डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट गूगल माई बिजनेस।